मैं अकेला ऐसा कलाकार हूँ पूरी दुनिया में, प्रेमानंद बाबा जी ने बुला के सुनते हैं। जन्म जैसे वृंदावन धाम में हुआ है, मरण भी वृंदावन धाम में हो। यूएस कोई सरसब्ज देश थोड़ी है, इंडिया सरसब्ज देश है। कई लोग बोलते हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिट सकती है कभी। ब्रजवासी ब्रदर्स और हेमंत ब्रजवासी एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही मन में दो तीन शब्द सबसे पहले आते हैं, राधे राधे और मेरे कन्हैया लाल की जय। ये जो शख्स हैं इनके अंदर इतनी ताकत है कि एक बार भजन शुरू करते हुए सारे पंडाल को अपनी धुन पर नचाने की ताकत रखते हैं। आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से लाइव देखा है, कई सारे कलाकार आए, लेकिन ब्रजवासी जी कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ पर जो गणेश उत्सव आयोजन हुआ है वहाँ पर पधारे हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं, हेमंत भाई, आप जब यहाँ पर पधारे हैं तो कितने सारे कलाकार आए हैं, लेकिन आपके कलाकार जब आपने गीत शुरू किया है, भजन शुरू किए हैं, तो हर तरफ सारे जो भक्त हैं वो खड़े होकर जयकारा लगाएं। कैसा आपको महसूस हुआ? कैसा फरीदाबाद का एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, ऐसी जगहों पे गाने का हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है जहाँ पे भक्ति में लोग होते हैं। ये मेरी कोई ताकत नहीं थी, ये ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को प्यार करते हैं, ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, राधा रानी को प्रेम करते हैं। तो उनमें तो भक्ति पहले से ही जागृत है, बस कोई जागृत करने वाला चाहिए। अब वो ज़्यादातर भजन सिंगर क्या होते हैं, वो अपनी परफॉर्म करने के लिए आते हैं, इस मानसिकता से आते हैं कि हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है ताकि हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़े। हम कभी इस मानसिकता से नहीं आते। एक तो ब्रजवासी हैं, हमारे अंदर, हमारे संचार में, हमारे खून में भक्ति है। हम कोई गाना इसलिए नहीं गाते कि हमें गाना है, हमें परफॉर्म करना है, हमें पैसे मिलते हैं, नहीं। हम इसलिए गाते हैं क्योंकि यही हमें आता है, इससे बेहतर हमें और कुछ करना आता नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि सब लोग भक्ति में हो पाएँ और ठाकुर जी को प्रेम कर पाएँ, बस यही उद्देश्य है मेरा। इसीलिए शायद लोग इतना प्यार करते हैं और इसीलिए शायद मैंने राइजिंग स्टार जीता, इसीलिए शायद लिटिल चैम्प जीता। अभी हम सारे तीनों भाइयों को दादा साहब फाल्के दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये सब उन्हीं का है, सब हमारे बिहारी जी का है। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड के गानों की, तो भजनों के अंदर बॉलीवुड का टच देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जो पुरानी सभ्यता है, जो मेन भजनों की जो मेन चीज़ है वो खोती जा रही है? नहीं, देखिए, बॉलीवुड तो एक बहुत छोटी सी जगह है एक दुनिया की। समाज हमारा खो रहा है भजनों को तो, और सामाजिक चीज़ें इतनी ज़्यादा अब हम लोग लांछन बड़ी इजीली लगा देते हैं बॉलीवुड पे। लेकिन बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, अपनी कम्युनिटी को वो सपोर्ट भी करते हैं और एक ग्रुपिज्म होता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे इज़्ज़त भी बहुत दी जाती है। आप देखें कितने बड़े बड़े कलाकार वहाँ से निकले हैं, और मैं तो बहुत प्रेम भी करता हूँ जगह को। मेरा खुद गाना आ रहा है अभी, संजय लीला भंसाली जी की फिल्म है लव एंड वॉर, रणबीर की फिल्म आ रही है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सब लोग भक्ति में हो पाएँ, क्योंकि ये साधन सिर्फ इतना नहीं है कि हमें कुछ कृष्ण से चाहिए। आप जब शरसैया पे होंगे, जब अंतिम दिन आएगा जीवन का, और उसके बाद का जो सफ़र है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम बिहारी जी से बस यही कामना करते हैं कि जन्म जैसे वृंदावन धाम में हुआ है, मरण भी वृंदावन धाम में हो, और कहीं पे हम मरना चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि ये जो जगह है वृंदावन, ये बहुत 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 अलग जगह है। यहाँ की रज ही बहुत है, जिसको रज मिल जाती है ठाकुर जी की, वही कृतज्ञ हो जाता है। और हम तो इस रज से बने, हमारा खून इस रस से बना हुआ है। तो इसीलिए ठाकुर जी का मतलब मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मैं ब्रजवासी कहलाता हूँ। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है पूरी दुनिया में। आज देखिए प्रेमानंद जी बाबा पूरी दुनिया में राधा नाम संकीर्तन को उजागर कर रहे हैं, और मैं अकेला ऐसा कलाकार हूँ पूरी दुनिया में, प्रेमानंद बाबा जी ने बुला के सुनते हैं। मुझे हमेशा बोलते हैं ब्रजवासी को बुलाओ, ब्रजवासी को बुलाओ। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिल पाती हैं दुनिया में? ये सब तो मेरे कन्हैया का आशीर्वाद है, मेरी राधा रानी का आशीर्वाद है, बस और कुछ नहीं। प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर आजकल इंटरनेट पे कई सारे सवाल उठते हैं। अभी लेटेस्टली एक सवाल उठा था कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर ऐसी चीज़ें बोली, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये लगता है जी, देखो, ज़्यादातर लोग, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कई लोग बोलते हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिट सकती है कभी? बड़ा ही अजीब कथन है ये कि गरीबी मिटाओ। अमेरिका में भी गरीबी है, गरीबी को नहीं मिटा सकते। हाँ, कोई भूखा ना सोए, ये कोशिश रहनी चाहिए। तो हमारे समाज में कोई भी चीज़ सही और गलत के मायने कुछ और नहीं होते। सही और गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी बता दूंगा जो गलत ही गलत होंगी, 10 चीज़ें ऐसी बता दूंगा जो सही सही होंगी। लेकिन बहुत बुरे में से कम बुरा चुनो। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि बहुत बुरे में से कम बुरा चुनो। तो जितना कम बुरा हो सकता है उतना करना चाहिए। आदमी को देवता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सच बोलें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपना अच्छे से काम करें, अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बनना होता है। तो प्रेमानंद जी बाबा जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से बहुत सही कह रहे हैं। उनको वो समाज में एक, अगर सारा ही समाज ऐसा हो जाएगा तो फिर चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी, फिर तो चीज़ें बहुत कुछ हो सकती हैं। अमेरिका में आप देख लीजिए, यूएस कोई सरसब्ज देश थोड़ी है, इंडिया सरसब्ज देश है। हमेशा डेवलपिंग कंट्री अच्छी होती है, डेवलप्ड कंट्री कभी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो डेवलप्ड हो जाती हैं। डेवलप्ड कंट्री का मतलब है उसमें कुछ भी बचा नहीं, अब कुछ होने को नहीं बचा। अब
कुछ भी अच्छा नहीं होने को बचा। हमारी कंट्री इसलिए बढ़िया है, यहाँ पे वेस्टर्न लोग भी हैं, यहाँ पे लोग इंग्लिश भी सुनते हैं, यहाँ पे लोग भजन भी सुनते हैं, यहाँ पे लोग हिंदी भी सुनते हैं, यहाँ कन्नड़ा भी सुनते हैं, सब तरह के लोग हैं इंडिया में। तो जितना धर्म का प्रचार हो पाए उतना अच्छी बात है। वॉर में आपका एक सॉन्ग आ रहा है, तो क्या आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि क्या और किसी बॉलीवुड मूवी के अंदर आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं? मैंने दिलजीत पाजी के लिए भी गाया है, मैंने गुलजार साहब के लिए एक फ़िल्म आई थी सूरमा, उसमें मैंने दिलजीत पाजी के लिए गाया था। मणिकर्णिका में मैंने गाया था, उसके पहले मैंने अर्जुन द वॉरियर प्रिंस में गाया था, विशालन शेखर जी के लिए जीनस में गाया था, अनिल शर्मा के लिए। और अभी जो फिल्म आ रही है ये बहुत बड़ी फिल्म है, आप सबके आशीर्वाद से आई होप सो कि ये बहुत नाम करेगी फिल्म। रणबीर कपूर और विकी कौशल और आलिया भट्ट जी की फिल्म है, जिसको मैंने अपडेट भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे। संजय लीला बंसाली जी की फिल्म है, तो म्यूज़िक तो ग्रेट होने ही वाला है। आप जब सुनेंगे तो साल का सबसे बड़ा म्यूज़िक होगा वो। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच।